नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की कुछ विशेषताओं के बारे में कि भारतीय दर्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता की मैं बात करूंगा तो वो है कि अपने यहाँ आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया जाता है। कैसी आत्मा? एक ऐसी आत्मा जो अमर है, ठीक है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। हमारे शरीर का नाश हो सकता है, ठीक है। कहा गीता में तो कहा भी गया है कि जिस तरह पुराने कपड़े फट जाते हैं फिर हम नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमारी जो आत्मा है पुराने शरीर का त्याग करके, पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करती है, ठीक है। चारबाग को छोड़ के और जो बौद्ध दर्शन है वहाँ भी आत्मा का अजर अमर कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है। मतलब आत्मा को अजर अमर के रूप में नहीं माना गया है, ठीक है। उसको छोड़ के आप भारतीय दर्शन में सभी जगह लगभग आत्मा का अजर अमर वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि अपने यहाँ कि भारतीय दर्शन जो है वो कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है, ठीक है। यदि प्रैक्टिकली देखेंगे आप, गांव जिस समाज में रहते हैं वहाँ कहा जाता है ना, अरे वैसा कर्म करोगे इस तरह का फल मिलेगा, ठीक है। तो यही बात होता है कि भारतीय दर्शन में भी इसका इम्पोर्टेंस है। अपने यहाँ कहा गया है कि आपका जो फ्यूचर, आपका जो भविष्य है वर्तमान कर्म ने डिसाइड करेगा। आपका जो वर्तमान स्थिति है वो आपका भूत का कर्म ने, भूत में माने कि पहले जो आपने कर्म किया, पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया वह डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म को माना जाता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचयमान। 3 प्रकार का कर्म हो गया, यानी कि आप जैसा हैं वो आपके कर्म का नतीजा है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसलिए आप अपने कर्म को सही कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए, है ना। गीता में कहा गया है ऐसा कर्म कीजिए जिसमें आपको फलों की चिंता ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तब आपका जीवन अच्छा होगा, सही होगा। 2 विशेषताएं हो गया। तीसरा विशेषता कि भारतीय दर्शन आशावादी है। आशावादी कहने का क्या मतलब कि अपने यहाँ कहा जाता है कि दुख एग्जिस्ट कर रहा है, दुनिया में दुख है, दुखी दुख है। गौतम बुद्ध ने भी ऐसा कहा है कि क्या है, दुख है, लेकिन दुखों का निवारण संभव है। हम दुखों को खत्म कर सकते हैं। त्रिविध दुख की हमने बात की थी: अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुख। शरीर में कुछ कष्ट हो गया तो आदि भौतिक दुख हो गया। दैविक दुख मतलब ऐसा दुख जिस पे हमारा अधिकार नहीं है, जैसे बाढ़, सूखा, महामारी, है ना, इसको बोलेंगे। अधिदैविक, आध्यात्मिक हो गया, मतलब गुस्सा में है, कुछ कारण से दुखी हैं, ये सब क्या हो गया, आध्यात्मिक दुख हो गया। त्रिविध प्रकार का जो दुख है इससे मुक्ति पाने का हम लोग प्रयास करते हैं, यानी कि आशा है हमको कि हम इन दुखों को पराजित करके हम अच्छा जीवन जिएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे, हम हमेशा के लिए आनंद पूर्वक जीवन जिएंगे। तो ऐसी विशेषता भारतीय दर्शन में है, इसलिए कहा गया भारतीय दर्शन आशावादी है। चौथी विशेषता की बात कीजिएगा तो भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। मैक्सिमम भारतीय दर्शन चारबाग पुरबाग को छोड़ के सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म क्यों होता है? क्योंकि कहा गया है कि आत्मा एक तो आत्मा में हम लोग विश्वास करते हैं, और कहा गया है जो आत्मा है वो ईश्वर या ब्रह्म का अंश है। लेकिन जो आत्मा है वह आ जाता है इस मतलब मोह माया के चक्कर में आके कर्म करना शुरू कर देता है। तो भैया जब कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, और फल मिलेगा तो उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कब तक जन्म लेना पड़ेगा? जब तक उसको इस बात का ज्ञान ना हो जाए कि वह वास्तव में ब्रह्म ही है, ठीक है। जब उसको इस बात का ज्ञान होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, तब वह इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होगा, नहीं तो तब तक उसको कर्म करना ही पड़ेगा। ये विशेषता हो गई। एक और विशेषता की बात कीजिएगा तो भारतीय दर्शन जो है यहाँ पे विचारों की स्वतंत्रता पाई जाती है। ये नहीं कि आपस में बौद्ध जैन वाले तलवार लेके एक दूसरे को मार काट रहे हैं, आपस में मीमांसा वेदांत वाले एक दूसरे को मार काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अपने यहाँ जो दर्शन की परंपरा स्वस्थ परंपरा रही है, यहाँ पे शास्त्रार्थ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। शास्त्रार्थ करिए, ठीक है। यदि शास्त्रार्थ में जो हार गया वो विजेता को अपना गुरु मान लिया, उसके बोला कि मैं आपकी विचारधारा को आज से फॉलो करूँगा। एक स्वतंत्र चिंतन रहा है। यहाँ पे सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से शास्त्रार्थ करते हैं, ठीक है। ये परंपरा रही है। और बात कीजिएगा, और यहाँ पे मोक्ष की बात की जाती है। मोक्ष मतलब जीवन मरण के चक्कर से हम जब मुक्त हो गए वही हो गया मोक्ष। गौतम बुद्ध उसको निर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं।
उसी को शंकराचार्य विदेह मुक्ति और सदेह मुक्ति कहते हैं। सदेह मुक्ति का मतलब जीवन रहते आपको मुक्ति मिल गई, उसी को कहा गया है निर्वाण बौद्ध दर्शन में। फिर आप जब आपका जीवन समाप्त हो गया तब मुक्ति मिली, तो वो हो गया मतलब शरीर समाप्त हुआ तब उसको बोलेंगे विदेह मुक्ति, उसी को कहा गया है महापरिनिर्वाण। मोक्ष का मतलब हो गया सभी प्रकार के दुखों से, यहाँ तक कि जीवन मरण से भी आपको मुक्ति मिल गई, आपको पुनः जन्म धरती पे आना नहीं पड़ेगा, इसको कहा गया मोक्ष या मुक्ति कहा गया है। उसके बाद जो भारतीय दर्शन है व्यवहारिक है। व्यवहारिक कहने का मतलब क्या है? व्यवहारिक है कि हम प्रैक्टिकल हैं, हम दर्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, समझे। जैसे कि अपने योगा का कॉन्सेप्ट है, अष्टांग योग है, यम नियम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। उससे क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा है कि हम अपने मानसिक स्तर को, हम अपने शारीरिक स्तर को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। इसलिए भारतीय दर्शन व्यवहारिक भी है। और कह सकते हैं एक आध विशेषता कि भारतीय दर्शन जो है यहाँ पे जो दुख है, दुख का कारण किसको माना गया है? अविद्या को माना गया है। अविद्या का मतलब हो गया कि आप जो है अपने आप को आत्मा नहीं समझ के अपने आप को मतलब वस्तु समझ लेते हैं। मनुष्य को जो आत्मा को मन के रूप में देखते हैं, आत्मा को इस पृथ्वी का मृत्यु लोक का जब समझ लेते हैं, यही हो गया अविद्या, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।